पहली बार मंसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आया है प्रीकास्ट टॉयलेट, प्रीकास्ट बाउंड्री, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आए। हमारा पता है मंसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदरकटी, अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूरब। आज अररिया में लोकसभा की तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। लोग प्रातः 6:30 बजे से कतार में लगे थे। हालांकि बूंदाबांदी के बावजूद लोग अपना मतदान कतारबद्ध होकर कर रहे थे। सुरक्षा के प्रति प्रशासन सजग और चुस्त दुरुस्त है। जिले में कहीं कहीं बारिश भी हुई है। मौसम काफी सुहाना हो गया। अररिया में कुल 18,05,439 मतदाता लोकसभा के 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज करेंगे। महिलाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं लोगों के बीच विकास का मुद्दा अहमियत रखता है और लोग विकास के मुद्दे पर ही अपना मतदान कर रहे हैं। EVM की खराबी के कारण बूथों पर मतदान करने में लोगों को काफी परेशानी हुई। मध्य विद्यालय बूथ नंबर 51 पिपरा घाट वोट डालने के दौरान ध्रुव मंडल की ठंडा गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। पहली बार मतदान कर रही हैं, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है और आप जो नेता चुनने जा रही हैं उसमें क्या क्या खूबियाँ देखना चाहती हैं? आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टू गिविंग अ फर्स्ट टाइम वोट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहली बार मैं वोट देने आई हूँ और जो हमारा नेता हो वो हमारे देश का विकास करने वाला हो। और देखिए, देश के विकास के साथ हम लोग बिहार से आते हैं तो बिहार में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ख़राब है। इसको लेकर के काफ़ी बात आगे बढ़नी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए और हम यहाँ के जो नेता हैं जैसे कि यहाँ पे प्रदीप सिंह हैं अभी उम्मीदवार जो हैं और सरफराज आलम जी हैं, तो इनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दोनों में से कोई भी जीतें तो हमारे इस जो यहाँ का शहर है इनका विकास करें। ये नहीं कि क्योंकि आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि यहीं के जनता ने आपको चुना है और आपको वहाँ तक पहुँचाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जीत करके और वहाँ जाएं और कुर्सी पर बैठ करके यहाँ की जनता को भूल जाएं, इस शहर को भूल जाएं कि यहाँ का देश का यहाँ का विकास रुक जाए। तो इसलिए आप बन के जब जाएं तो यहाँ का विकास जरूर ध्यान में रखें। क्या नाम है आपका? मनीषा राज। हम अपने MP से यही चाहते हैं कि अररिया ज़िला में विकास का काम कर सके और अब पहले भी MP से हम संतुष्ट हैं और अभी भी संतुष्ट हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए अच्छा कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जो कि अररिया ज़िला में नहीं है। और भी विकास के बहुत सा, जैसे कि यहाँ जूट का काम होता है और जूट का बड़ा सा फैक्ट्री नहीं है। उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे जो भी सांसद इस बार चुन करके आएँ वो इसके लिए सोचें। और उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि जैसे महिला के लिए कॉलेज तो हो ही गया, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और जहाँ जैसे महिला कहीं जाती है उसको सुरक्षित होना चाहिए। और हमारे सांसद से हम ये भी चाहते हैं कि वो सरल होना चाहिए और वो जैसे किसी भी आम प्रतिनिधि या किसी भी जनता के पास जाए तो उनके बोली में मिठास होनी चाहिए और जैसे कोई भी जनता जैसे बुलाए तो उसके पास वो सरल भाव से जाए और उनके कामों को समझे और सदन में उनकी बात को रखे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुष्मिता ठाकुर। मैं पहली बार मतदान कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने देश में ऐसे नेता चुनने जा रही हूँ जो क्षेत्र का विकास करें। क्या नाम है आपका? आप पहली बार मतदान कर रही हैं, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है और आप जो नेता चुनने जा रही हैं उनमें क्या खूबियाँ देखना चाहती हैं? बहुत अच्छा लगा मुझे मतदान करके और हमारा नेता ऐसा हो जो क्षेत्र का विकास कर सके, महिलाओं को सुरक्षा दे सके। क्या नाम है आपका? लवली कुमारी। आप देश के लिए वोटिंग कर रहे हैं और अपने नेता के अंदर आप क्या खूबियाँ देखना चाहते हैं? नेता तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र की सारी समस्या को लोकसभा में उठा सके और गवर्नमेंट के सामने रख सके। ये तो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर जो है सो किसानों को दिक्कत होती है कि मकई का खेती जैसे है, यहाँ कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, जूट का पैदावार होता है, मार्केट उतना अच्छा नहीं है, बाढ़ प्रभावित एरिया ये कहलाता है, उसके लिए जो है सो बढ़िया व्यवस्था नहीं है। ये सारी समस्या उठावे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं वोटर्स को? वोटर्स को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें
और पहले वोटिंग करें, पहले मतदान फिर जलपान। क्या नाम है आपका? नागेंद्र ठाकुर मेरा नाम हुआ। आपने देश के लिए मतदान किया है, आप अपने नेताजी को आप चुनने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या खूबियाँ देखना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोगों का गांव घर जो है बढ़िया रहे, स्कूल पाठशाला बढ़िया बने, बच्चा पढ़े, शिक्षा अच्छा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? तारानंद दास। थैंक यू। आपने देश के लिए मतदान किया है और आप जो नेता चुनने जा रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ देखना चाहते हैं? जो विकास के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे। क्या नाम है आपका? रामाकांत जायसवाल। आप पहली बार मतदान कर रही हैं, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? और आप जो नेता चुनने जा रही हैं, उनमें क्या क्या खूबियाँ देखना चाहती हैं? क्या राष्ट्र का विकास हो, बेरोजगारी हटे, महिलाओं की सुरक्षा अच्छा हो और यही सब। क्या नाम है आपका? रुचि कुमारी। हम चाहते हैं कि अपने देश का विकास हो, अपने देश में बाल बच्चे का अच्छा पढ़ाई लिखाई हो, जो कि ऊंचे स्तर तक जा सके, हुआ पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन सके। हम लोग तो यही चाहेंगे कि देश का हर तरफ से विकास होना चाहिए। देश में जो अशांति फैली हुई है, उसकी शांति की व्यवस्था पर लाना चाहिए। हम तो यही प्रधानमंत्री से चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीतेश कुमार वर्मा। आप देश के लिए वोट करने आई हैं, आप अपने नेता के अंदर क्या क्या खूबियाँ देखना चाहती हैं? बहुत सारा खूबी देखे हैं। इस बार नेताजी जो है देश का विकास करे, महिला को सम्मान दे, इसके बाद पढ़ाई लिखाई में और सब कुछ में ध्यान दे। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। देश के लिए मतदान किया है, आप जो नेता चुनने जा रहे हैं, उनमें क्या क्या खूबियाँ देखना चाहते हैं? देखिए, मतदान करना मेरा अधिकार है और आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो राष्ट्रीय पर्व को हम लोग भाईचारगी के साथ मनाएंगे और वोट को अधिक से अधिक वोट डालेंगे। जहाँ तक विकास की बात हो, विकास को ऐसे नेता को हम लोग चुनने जा रहे हैं जो अररिया के जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, शहरी क्षेत्र का विकास हो और आम जनता का विकास हो। और विकास ऐसी होनी चाहिए, रोड हो, नाला हो और पुल हो, पुलिया हो, किसान है यहाँ पे, गेहूं का खेती जो सब्सिडी मिले, इसी तरह का हम लोग ऐसे नेता को चुनने जा रहे हैं जो कदम से कदम मिला करके अब हम लोगों को, आम जनता को अधिक से अधिक मदद करें। यानी आप क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मासूम रजा। ये अररिया इस्लाम नगर का ईदगाह चलंत बूथ है, यहाँ पे क्या समस्या आप लोगों को? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अररिया लोकसभा क्षेत्र बूथ संख्या 188, 189, यहाँ 2 बूथ है। प्रायः मतदाता का नाम यहाँ से हट जाना और जो जीवित मतदाता जो उपस्थित है, जो वह यहाँ निवास करते हैं, उन लोगों का नाम हट जाना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा चुनाव में इस तरह का मामला आता है, वोटर लिस्ट में काफ़ी फेरबदल किया जाता है। हमेशा चुनाव में ऐसा देखा गया है। पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की हालत थी और आज लोकसभा का चुनाव 2019 में भी कई मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है, पहचान पत्र रहते हुए उनका नाम नहीं है और उनको डिलीट कर दिया गया। जो आदमी उपस्थित है, जो यहाँ रह रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में पहले था और आज के दिन उसका नाम नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? महताब आलम, इस्लाम नगर, अररिया। लोकसभा चुनाव में स्थानीय क्या मुद्दे हैं और आप अपने वर्तमान एमपी से कितने संतुष्ट हैं और नए एमपी जो चुनने जा रहे हैं, उनमें क्या क्या खूबियाँ देखना चाहते हैं? वर्तमान एमपी से हम लोग उतने संतुष्ट हैं, लेकिन फिर नए एमपी जो आवेंगे उससे हम लोग अपेक्षा करते हैं। इस ज़िले में पाट की खेती होती है लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मक्का की खेती होती है, उसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। बंगाल और उत्तर प्रदेश में हम लोगों के किसानों को मक्का का बेचना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में यहाँ के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। नए एमपी हम लोग विकास का मुद्दा हम लोगों का अधिक है, क्योंकि हम लोग नेपाल के तराई में हैं। यहाँ विकास चाहिए, रोड का चाहिए, महिला कॉलेज चाहिए, इस तरह का मेडिकल कॉलेज चाहिए। यही विकास का मुद्दा की अपेक्षा हम लोगों को नए एमपी से है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबन प्रसाद सिंह है। ये पिंक बूथ है और यहाँ पे क्या क्या विशेष व्यवस्था है? आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? परेशानियाँ नहीं हो रही है। पिंक बूथ में यही हम लोग जितने भी कर्मियाँ हैं वो सारी महिलाएं ही हैं। इसकी यही विशेषताएं हैं, जितने भी कर्मी हैं वो महिलाएं हैं, लेकिन वोटर जो है पुरुष और महिला दोनों हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? रितु कुमारी, पीठासीन पदाधिकारी हैं जी। अररिया भारत का सीमावर्ती जिला है। यहाँ 18,05,439 वोटर्स 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वैसे तो इस इलाके के कई मुद्दे हैं, लेकिन असल मुद्दा विकास का है। अब देखना है जनता के मापतौल पर यहाँ के नए एमपी कितना खरे उतरते हैं। क्या लग रहा है? अभी बारिश भी हो रही है और लोग जो वोटिंग करने में उत्साह देखा जा रहा है, क्या माहौल कैसा लग रहा है आपको? पूरा माहौल है। लोकतंत्र के आस्था का पर्व में पूरे लोग जो है निष्पक्ष होकर के चुनाव में मतदान कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा जो है भारत में एक बहुत बड़ा संकेत जा रहा है कि इस लोकतंत्र में जो है कभी इतना नहीं देखा गया, इतने संख्या में लोगों का मतदान। और मतदान का जो प्रतिशत है अररिया लोकसभा का वो रिकॉर्ड तोड़ेगा इस बार। वोट डालने आया है बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लोकतंत्र का इस महापर्व में एक एक वोट का भविष्य निर्धारण में महत्व रखता है। इसीलिए इस वोट को गिराने के लिए हम आए हैं। महिलाओं को, बुजुर्गों को बैठने के लिए धूप और बारिश से बचने के लिए टेंट लगाया गया है। लैट्रिन बाथरूम का भी व्यवस्था किया गया है। व्यवस्था बहुत अच्छा है। अगर आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपनी सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आज शहर में पहली बार फैजान सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है। इंटरलॉकिंग टाइल, प्रकाश बाउंड्री वॉल और चिकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है फैजान सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर, फॉरबिसगंज रोड, डोरिया, सोनापुर, अररिया। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है ईटवी चौक, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जेवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाए बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।